और ज्योति जी की तरफ से बबीता मिश्रा जी, दो लोग बैठे और उनके एडवोकेट्स भी बैठे और जो भी निर्णय है आपस में बैठ के कर लें। ये संदेश ज्योति जी को दिया गया था परसों ही, लेकिन शाम तक कोई रिप्लाई नहीं आया। उसके बाद जहां तक सुधीर जी की बात है, आप लोगों को पता होगा कि सुधीर जी की बातों को मैंने याद दिलाया समाज को। उसके बाद सुधीर जी दिल्ली पहुंचते हैं, सारी बातें बताते हैं, ज्योति जी से बातें होती हैं। सुधीर जी की बातें दोनों पक्ष से, मतलब कहीं ना कहीं वो पवन जी से थोड़े नाराज चल रहे हैं, तो फिर इसलिए थोड़ा होता है, बड़े भाई का बात अगर नहीं कोई मानता है तो थोड़ी नाराजगी तो हो ही जाती है ना। सारी चीजें होती हैं। उसके बाद एक संदेश और दोनों तरफ भेजा जाता है कि आप दोनों ही आदमी दिल्ली आ जाइए, सुधीर जी भी हैं यहाँ पे, और सुधीर जी आप दोनों का जो भी समाधान होगा वो एक गार्जियन स्वरूप है राजपूत समाज के, उनके सामने कर लिया जाएगा। जी तक पहुंच गई। अब फाइनल बात यह है कि कब पटना में डेट हम लोग फिक्स करें और वहां हम लोग बैठेंगे। ज्योति जी का कहना है कि बबीता मिश्रा दी, आप, पवन सिंह जी और मैं भी नहीं चाहती हूं कि हम लोगों के बीच में अब कोई पांचवा आदमी बैठे। तो ठीक है, कई बार क्या होते हैं कि रिश्ते इतने खराब हो जाते हैं कि व्यक्ति चाहता है कि चलो ठीक है, हम एक ऐसे कॉमन पर्सन हैं जो आप दोनों का भला चाहते हैं। ना तो हम ज्योति का बुरा चाहते हैं, ना तो हम पवन का बुरा चाहते हैं। जिंदगी में गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन गलतियों की क्षमा होती है, अपराध की क्षमा नहीं होती है। तो अगर इसमें कुछ गुंजाइश बनती है तो एक कोशिश की जा सकती है। और अब मुझे लगता है कि अतिशीघ्र आप मुझे फोन करके डेट फिक्स कीजिए। फिलहाल मैं दिल्ली में हूं, पटना में हो सकता है 13-14 तारीख तक मैं पटना पहुंचूंगी। फिर आप लोगों से बात होगी और जैसा होगा, क्योंकि ऋतिक जी को मैंने मॉर्निंग में भी फोन किया, ऋतिक ने फोन नहीं उठाया, फोन बिजी था। फिर ज्योति ने किसी संजीत का नंबर दिया, मैं नहीं जानती संजीत कौन है, हाँ संजीत ही नाम था शायद, तो उन्होंने भी फोन नहीं पिक किया, वो कॉन्फ्रेंस में बात करना चाह रही थी। और उसके बाद अभी भी मैंने ऋतिक को फोन लगाया, पवन जी का तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है, ऋतिक के मोबाइल पे ही बातें हो रही हैं। तो अभी भी ऋतिक आपने फोन नहीं उठाया। अगर आप फोन उठा लेते तो मैं लाइव नहीं करती, बताती नहीं, क्योंकि अब जमाने को इंतजार है कि आगे क्या हुआ।